कॉन्फ्रेंस में डेविड वार्नर क्यों नहीं थे? है डेविड वार्नर। वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी फूफी वर्ग का मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी, एज अ कप्तान उसको प्रेजेंट होना था। डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा। दोस्तों, पाकिस्तान में पीएसएल चालू हो गया है और ऐसे में डेविड वार्नर पीएसएल खेलने गए हैं, लेकिन पीएसएल में जाने के बावजूद डेविड वार्नर ने पीएसएल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और ना ही प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा देर बल्लेबाजी की। इसी के ऊपर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक कहानी बताता हूँ छोटी सी आपको। आज प्रैक्टिस करने के लिए जब आई प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कराची किंग्स, तो डेविड वार्नर ये साइड पर जो नेट्स हैं इस एरिया में आए। ये जो सामने पिच है ये ग्रीन पिच है। ये ग्रीन पिच पर डेविड वार्नर को जो है प्रैक्टिस के लिए कहा गया और इसके साइड पर अगर आप देखें दोनों तरफ, तो वहां पर एक राइट पर आप देखें फ्लैट पिच बनी हुई है और इस तरफ मेरे लेफ्ट पर भी फ्लैट पिच बनी हुई है, लेकिन ये बीच वाली जो पिच है वो ग्रीन पिच है। उन दोनों पिचेस जो साइड पर जो पिचेस हैं वहां पर रेड रिबन लगाकर ब्लॉक किया गया था कि वहां पर अभी अलाउड नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आप इस वाली विकेट पर जो है वो प्रैक्टिस करें। उन्होंने 5 से 6 मिनट तो यहाँ प्रैक्टिस की, मुसलसल शिकायत करते हुए नजर आए। आपकी स्क्रीन पर विजुअल चल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर वहां पहले बेंच पर बैठे और बेंच पर बैठने के बाद वो चले गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आता है तो वो अपने साथ ढेरों नखरे भी लेकर आता है, जिसको नहीं किया है। डेविड वार्नर ने आकर एहसान किया है कि वो एक तो आए भी लेट, कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। और मजे की बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि पीएसएल में डेविड वार्नर आया, चलो बड़ा नाम आया, ठीक है, लेकिन एक प्लेयर के इतने सारे नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है? कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था। हम भाई आप आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं यार। आईपीएल ने आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आईपीएल ने आपको नहीं पिक किया, नहीं साइन हुए वहां पर आप, तो आपको पीएसएल में आप पीएसएल में आए और यहाँ पर आपको मौका मिला। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए। डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंग्स बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंग्स कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर आपको उठाना पड़ता है। डेविड वार्नर को तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो चुका हुआ है, उसके बावजूद वो पीएसएल के कैप्टन शूट्स के अंदर प्रेजेंट होना उसने गवारा नहीं समझा। भाई क्या करें, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता है ये मेन बॉस कौन है। कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन है। जिसका कमेंट का जवाब सही हुआ उसको फिर जिसको कहते हैं ना सल्यूट है कि डेविड वार्नर का मेन बॉस कौन हो सकता है जिसको उससे जवाब देना होगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि ताकि जिसको कहते हैं ना इधर भी खुशी रहे उधर भी खुशी रहे। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दिया, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर, तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब वार्नर साहब को भी तो था ना, यार मैं तो अब जा रहा हूं, मैं क्या कैसे खुश करूं, तो उसने ये कांड कर दिया। उसने कैप्टन शूट के अंदर आना गवारा नहीं समझा। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहां पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है। और भाई उर्दू कौमी जुबान है, मैंने 4th क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो 11, 12, 15 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नालायक हैं कि ये आज तक
ठीक तरह अंग्रेजी नहीं सीख सके, इनको सीखनी चाहिए, कोई वजह नहीं है ना सीखने की यार। अब आ जाओगे मुझे मिसालें देने कि वो चाइना का वजीर आजम भी तो भाई चाइनीज में बात करता है ना। चलो तुम उर्दू में ही कर लो, लेकिन उर्दू में को ठीक बात तो करो, वहां पे भी तुम लोगों की जुबानें कांप जाती हैं। कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। अब तो दोस्तों, आपने पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखा, तो आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।